नमस्ते। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हेमोडायलिसिस या कृत्रिम वृक्क या अपोहन, ठीक ना, इसको अपोहन भी कह सकते हैं हम, ठीक ना। तो इसको जानेंगे कि अपोहन क्या है। यानी कि यह समझिए बाबू कि जब किसी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का वृक्क अगर यानी कि किडनी खराब हो जाता है या कोई दुर्घटना के कारण या किसी रोग के कारण, तो आखिर वो इंसान जिंदा रह सकता है? अगर रह सकता है तो कैसे रह सकता है? तो उसके लिए क्या क्या यंत्र है, यानी कि क्या उपकरण है, तो उसके लिए क्या है, अगर आखिर वो जिंदा रहता कैसे है उससे, ये चीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर उस यंत्र को और उस उपकरण को क्या कहते हैं। आखिर मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मतलब इसमें यहाँ पर हम बहुत सारे व्यक्ति होंगे, इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, जिसमें से बहुत सारे व्यक्ति में मतलब कुछ व्यक्ति का किडनी जो है कि फेल हुआ होगा, यानी किडनी खराब हो गया होगा कुछ दुर्घटना के कारण। अब उस दुर्घटना के कारण उसका जो किडनी खराब हुआ, तो आखिर वो व्यक्ति जिंदा कैसे है? सोचने वाली बात है। तो वो जिंदा जो है बाबू, उसके ऊपर क्या लगा? हेमोडायलिसिस। ये चीज़ हम आपको बताएंगे। अब क्यों लगा, उसमें जिंदा कैसे रहता है, उसमें रक्त का क्यों होता है। अगर बहुत सारे बोलते हैं अरे भाई किडनी फेल हो जाएगा तो हम दुनिया में नहीं रहेंगे, अगर बहुत सारे, तो उसको आज हम समझेंगे और अच्छे तरीके से आपको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप जुड़ चुके हैं हमारा पार्ट 7 इस वीडियो का, ठीक ना, यानी उत्सर्जन चैप्टर का पार्ट 7। तो यहाँ पर देखिए बाबू, हेमोडायलिसिस या कृत्रिम वृक्क, जिसको हम अपोहन या अपोहन भी कह सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हेमोडायलिसिस इंग्लिश में कहते हैं बाबू, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम का मतलब हुआ क्या बाबू? कृत्रिम का मतलब हुआ मानव निर्मित। ये अच्छी एक बात होती है, कृत्रिम का मतलब हुआ मानव निर्मित, समझिए, ठीक ना, मानव निर्मित या मानव द्वारा, ठीक। तो ये देखिए बाबू, आखिर बोलिएगा ये मानव द्वारा की, तो बताइए हमारा जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक द्वारा तो हमारा किडनी दिया हुआ। अब किडनी जब फेल हो गया तो वो दोबारा किडनी आएगा कहाँ से? या तो दूसरा लगाना पड़ेगा या न तो हमको इस यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो इस यंत्र को किसने दिया हुआ? किसी मानव ने दिया हुआ। तो जो मानव दिया होगा, तो इसलिए इसको कृत्रिम कहते हैं, यानी कि मानव द्वारा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जब किसी मनुष्य के वृक्क, यानी जिसको हम किडनी कहते हैं, किडनी रक्त से हानि कहाँ गया? ओह, वही तो सोचिए। जब किसी वृक्क का किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं, तब देखिए कार्य करना बंद कर देते। देखिए, जब किसी मनुष्य के वृक्क, अब यहाँ पर समझिए बाबू, वृक्क का मतलब किडनी क्या कर देता है? कार्य करना बंद कर देता है। क्या कर देता है? कार्य करना बंद कर देता है। यानी कि अब कार्य करना कब बंद करेगा? जब उनका जो है कि बाबू, जब उनका वृक्क में जो है कि यानी किडनी में किसी प्रकार से दुर्घटना हो जाए, मतलब रोग के कारण उसका किडनी खराब हो जाता है, या दुर्घटना के कारण किसी बाय संजोग हो जाता है कि एक दुर्घटना के कारण भी किडनी खत्म हो जाता है, यानी कि मतलब फेल हो जाता है। तो उस विषय में क्या होता है, कर देते हैं। तब जब यानी कि अब वो कार्य करना तो बंद कर देते, तब क्या होता है? तब रक्त से हानिकारक नाइट्रोजनिक, आप समझिए, नाइट्रोजनी मतलब हानिकारक का तो मतलब समझ गए कि खतरा, जो कि उपयोग नहीं हो। अब देखिए नाइट्रोजनी का मतलब क्या हुआ कि ये जो है कि मतलब रक्त से जो छानता है बाबू, तो ये जो है ना बहुत हानिकारक पदार्थ है। इसको जल्द से जल्द इसको बाहर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारे सेहत हम जो है कि मर भी सकते हैं, हम सब मर भी सकते हैं। मतलब अगर जिसको इस रोग का बीमारी है तो वो क्या हो सकते हैं, उनको ये अगर ये क्या कहता है, नाइट्रोजन, यानी ये बहुत खतरनाक रहता है। जैसे कि देखिए रक्त से क्या करता है, रक्त से अब क्या करता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ को छांटता है। तो छांटने के बाद क्या होता है, अब तो ये किडनी तो फेल हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजनी और अपशिष्ट पदार्थ को कृत्रिम समझे ना, कृत्रिम मतलब मानव, समझिए, कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को कृत्रिम वृक्क या हेमोडायलिसिस कहते हैं। समझ गए? इस प्रक्रिया में रोगी के रक्त को एक मशीन, जिसको हम डायलाइजर कहते हैं, से गुजर कर शुद्ध
किया जाता है। अब समझिए यहाँ पर देखिए, ये डायलाइजर क्या करता है, ये डायलाइजर ये एक पाइप की तरह है, ठीक है ना, ये पाइप की तरह समझिए। तो ये क्या करता है कि बाबू हमारे जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को छांट देता है। तो जब अशुद्ध रक्त को छांट देता है तो वो हमारे क्या होता है, ये हमारे जो है कि वो अपशिष्ट पदार्थ होकर बाहर निकल जाता है, और जो शुद्ध पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में लग जाता है। अब एक बार और समझाते हैं। देखिए, जब किसी मनुष्य के वृक्क यानी किडनी कार्य करना बंद कर, कार्य करना कब बंद करेगा, जब उनका वृक्क में दुर्घटना या किसी रोग के कारण कार्य करना बंद कर देते हैं, तब रक्त से हानिकारक और नाइट्रोजन यानी कि ये सबसे जहरीला पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया समझ लिए को कृत्रिम विधि यानी कि मानव विधि द्वारा, कृत्रिम मतलब समझिए मानव विधि द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को, अब देखिए वही चीज़ यानी कि ये सभी पदार्थ को हानिकारक यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर जो निकालता है, बाहर निकालने वाली कृत्रिम विधि कौन निकालता है, तो ये कृत्रिम विधि निकालता है, कृत्रिम विधि के द्वारा बाहर निकलता है। अब ये कृत्रिम विधि मतलब क्या, मानव विधि द्वारा बाहर निकलता है, जो मशीन है निकालने की प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस या क्या कहते हैं बाबू आप, हेमोडायलिसिस या क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं, ठीक, यानी कि कहते हैं इस प्रक्रिया में रोगी के रक्त मशीन, अब देखिए मशीन, इस प्रक्रिया में रोगी के रक्त क्या होता है, जो रोग है इनको, उस रोगी के जिसको रोग है उसी को हम रोगी कहते हैं। तो रोगी के रक्त को एक मशीन से गुजार कर शुद्ध किया जाता है। अब ये मशीन क्या करता है, ये डायलाइजर है, यानी डायलाइजर क्या करता है बाबू कि डायलाइजर कि यह हमारे शरीर से जो है कि शुद्ध और अशुद्ध को अलग करने का कार्य करता है, यानी कि ये शुद्ध रक्त को रख लेता है और अशुद्ध रक्त को हम जो है कि समय समय पर बाहर कर देते हैं, ठीक ना, समझ गए। अब यहाँ पर आप बोलिएगा सर इसको अपोहन, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि इसे देखिए, हम पहले बता रहे हेमोडायलिसिस, यहाँ देखिए बाबू हेमोडायलिसिस, आप लिख लीजिए हेमोडायलिसिस या अपोहन या कृत्रिम वृक्क, ये तीनों क्या है बाबू, एक है, क्या है, एक है, समझे कि नहीं, ये तीनों एक है। आई होप कि बाबू आपको इस वीडियो में हेमोडायलिसिस यानी कि कृत्रिम वृक्क के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, ठीक बाबू, उतार लीजिए। अब समझ गए ना बाबू, किसी भी व्यक्ति का अगर किडनी खराब हो जाए तो वो जिंदा रह सकता है। अब नहीं ना बोलिएगा, उतार लीजिए। उतार लिए बाबू। अब नहीं बोलिएगा बाबू कि किसी व्यक्ति का अगर वृक्क खराब हो जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा मत सुनिए। सब का देखिए यहाँ पर क्या क्या मानव ने क्या किस चीज़ का आविष्कार कर दिया, ठीक ना, समझे ना। अब हेमोडायलिसिस क्या करता है, किडनी की तरह कार्य करता है, लेकिन ये श्योर जो है कि मतलब आप समझिए, इंग्लिश में तो थोड़ा कमजोरी है, मतलब समझिए कि ये किडनी की तरह तो उतना नहीं कर सकता है, मतलब किडनी की तरह लगभग में ये कर लेता है, ठीक ना। बस ये कार्य की मतलब कि ये किडनी का जो है कि समझिए क्या आप, ये जो किडनी करता है वही कार्य हम भी मतलब कि ये मशीन करता है हेमोडायलिसिस, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लास से। धन्यवाद।